Good morning, my dear students. You all know we are learning chapter number 10, that is respiration in organisms. Yesterday we have discussed the topic that is gaseous exchange in unicellular plants. In this category, we have discussed about the exchange of gases through the leaves, through roots and through stem. So today our topic is respiration in plants. आज हम plants में ट्रांसपीरेशन कैसे होता है वो देखेंगे. सो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन? लेट अस रिकॉल द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. पानी का लॉस होना किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में, फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज और एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के बाहरी हिस्से से या फिर प्लांट्स के इंटरनल टिश्यूज से अगर वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स मूव अप द स्टेम थ्रू द जाइलम. जो भी वाटर सॉइल के जरिए रूट हेयर्स या रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो वो जो वाटर जो होता है आपका रूट से ऊपर स्टेम, लीव, सब सारे टिश्यूज सेल तक जाएगा. वो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दैट इज जाइलम. मींस जाइलम क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है बेटा. द वाटर इज लॉस्ट बाई द ट्रांसपीरेशन इन द लीव्स. तो जो वाटर जो लॉस्ट होगा, अगर कभी प्लांट ज्यादा वाटर इनटेक कर लेते हैं थ्रू द रूट्स, तो वो वाटर लॉस हो जाता है, रिलीज हो जाता है आपका प्लांट बॉडी से थ्रू द लीव्स. पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, ओपनिंग्स होती है, जहां से वाटर आपका लॉस हो जाता है, रिलीज हो जाता है. Let us perform the following activity to show the process of transpiration. ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को शो करने के लिए हम छोटी सी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं इस एक्टिविटी को. सी द एक्टिविटी नंबर 5. नंबर 1, टेक अ स्मॉल पॉटेड प्लांट. छोटे से आप पौधे को ले लीजिए, किसी पॉट को ले लीजिए. पुट सम वाटर इन द पॉट. आप कुछ पानी पॉट के अंदर डाल दीजिए. थर्ड पॉइंट देखिए, टेक अ ट्रांसपेरेंट क्लीन पॉलिथीन बैग. फिर एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग ले लीजिए, जिसे हम हिंदी में पन्नी बोलते हैं. आप उसको ले लेंगे, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि जो भी प्रोसेस अंदर चले वो हम अच्छे से देख सकें. फोर्थ पॉइंट देखिए, कवर द प्लांट विद द पॉलिथीन बैग एंड टाई इट एट द बेस ऑफ द स्टेम विद द स्ट्रिंग टाइटली. फिर उस पन्नी को उस पॉट को पहना दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए और नीचे से स्टेम की तरफ से उसको टाइटली बांध दीजिए. कवर द पॉट विद अ रबर शीट टू प्रिवेंट इवेपोरेशन. आप क्या कर सकते हैं? पॉट को रबर शीट से भी ढक सकते हैं ताकि इवेपोरेशन ना हो. अच्छी तरीके से उसको ढक देंगे, बिल्कुल कोई किसी भी तरीके से इवेपोरेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी आपकी एयर अंदर नहीं आनी चाहिए. कीप दिस प्लांट इन द सनलाइट. फिर आप क्या करेंगे? सुबह के टाइम इसको सनलाइट में रख देंगे. आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉली बैग. तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स होंगी, वो आपके पॉली बैग यानी पॉलीथीन बैग के इनर सरफेस पे आपको दिखाई दे जाएंगी. मींस लीव्स ने क्या करा? वाटर का लॉस कर दिया, बट आपका वो सनलाइट से इवेपोरेट नहीं हो पाया क्योंकि आपने पॉलिथीन बैग लगा रखा है. हमें प्रोसेस को देखना था, इसलिए हमने वहां पे पॉलिथीन बैग लगाया है. वेयर डज दिस वाटर कम फ्रॉम? ये वाटर कहाँ से आया? कोई बता सकता है कि पानी कहाँ से आया? यस, ये पानी जो आपने पेड़ में दिया था वो रूट्स के जरिए जाइलम के थ्रू वो आपका लीव्स में आया और लीव से आपका एक्स्ट्रा वाटर लॉस हो गया जो कि आपका इन्वायरमेंट में जाना चाहिए था, बट आपने उसमें बैरियर लगा दिया है पॉलिथीन बैग, जो कि नहीं जा पाया और वो आपका पॉलिथीन में ड्रॉपलेट्स आपके स्टिक हो गए. दिस वाटर हैज कम फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ड्यू टू ट्रांसपीरेशन. ये जो वाटर है आपका प्लांट के एरियल पार्ट जैसे जिसे कहते हैं लीव्स, वहां से आया है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन प्रोसेस. सी द डायग्राम ऑफ दिस प्रोसेस, दिस एक्टिविटी. किस तरीके से हमने अरेंजमेंट किया है? एक पॉटेड प्लांट लिया है, पॉलिथीन बैग को हमने इसको कवर कर रखा है, अच्छे से नीचे से टाइट कर दिया है. फिर हमने इसको अंडर द सनलाइट रखा, धूप में इसको रखा है. कुछ समय के बाद देखेंगे पॉलिथीन या पॉली बैग के अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे जाएंगे. दैट मीन्स ट्रांसपीरेशन प्रोसेस आपके प्लांट में होती है. नाउ मोर ट्रांसपीरेशन टेक प्लेस थ्रू द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ सरफेस. मतलब सबसे ज्यादा जो ट्रांसपीरेशन होता है लीव्स के लोअर सरफेस से होता है, पत्ती के नीचे वाले सतह से. बिकॉज स्टोमेटा आर अबेंडेंटली प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव. क्योंकि पत्ती के लोअर सरफेस पे सबसे ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं, इसीलिए ट्रांसपीरेशन भी सबसे ज्यादा लीव्स के लोअर सरफेस से होगी.
सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। इस टॉपिक में हमने पढ़ा ट्रांसपीरेशन होता क्या है, प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन कैसे होता है, कौन वाटर को अपटेक में हेल्प करता है, वो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो भी हमने पढ़ा। इसके बाद हमने एक्टिविटी की जिसमें हमने देखा किस तरीके से ट्रांसपीरेशन प्रोसेस एक पॉटेड प्लांट में हो रही है, और सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन लीव्स के कौन से पार्ट में होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। I request all my students, please keep revising all the topics of the chapter so that you can learn each and everything clearly. Thank you and have a nice day.